जय हिंद दोस्तों यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ के पतन के उपरांत धरती पर दो ही ऐसे कम्युनिस्ट देश बचे थे जो वास्तव में कम्युनिस्ट थे, और उसमें चीन को नहीं रख सकते। चीन जो है वह राजनीतिक रूप से तो कम्युनिस्ट है लेकिन आर्थिक रूप से नहीं है। अब दो कौन से बचे थे? एक है नॉर्थ कोरिया जो अभी भी पूर्णतः कम्युनिस्ट देश है, राजनीतिक रूप से भी कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर वंशवाद है, वो प्योर वंशवाद है, इसलिए कुछ हद तक राजनीतिक रूप से लेकिन एक ही पार्टी है, उसके ऊपर वंश का कब्जा है, लेकिन आर्थिक रूप से प्योर कम्युनिस्ट रेजिम है, जैसा कि स्टालिन के समय का यूएसएसआर हुआ करता था। और दूसरा था फिडेल कैस्ट्रो का क्यूबा। अब स्थिति यह हो गई है कि फिडेल कैस्ट्रो का जो क्यूबा था वह आर्थिक रूप से अब कम्युनिस्ट नहीं रहेगा। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो ऐलान आया क्यूबा की श्रम मंत्री जिनका नाम है मार्टा एलिना फेइतो, उन्होंने ये कहा है कि एक तरह से उन्होंने उस शब्द का उपयोग नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा है कि आर्थिक उदारवाद तथा प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है क्यूबा। और अभी तक ये था कि क्यूबा के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, दूसरे बिजनेसेस पर सरकार का। केवल लगभग 15% ही लोग हैं क्यूबा देश में जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। लगभग 85% जनसंख्या आज भी वहां पर पब्लिक सेक्टर डिपेंडेंट है। अब क्यूबा की श्रम मंत्री कहती हैं कि अब केवल 124 ही ऐसे बिजनेसेस रहेंगे जिनमें प्राइवेट एंगेजमेंट नहीं रहेगी, मतलब लगभग क्यूबा खुल जाएगा प्राइवेट बिजनेसेस के लिए, प्राइवेट एंगेजमेंट के लिए बिजनेस में और इकोनॉमी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिबरलाइजेशन, कम से कम आर्थिक लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया क्यूबा में शुरू हो गई। और ये तो और भी ज्यादा अच्छी तरह से होती यदि डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलता नहीं करते। हमने देखा था कि बराक ओबामा जब राउल कैस्ट्रो जो कि एक तरह से आप कह सकते शासक हैं क्यूबा के आज के समय, और फिदेल कैस्ट्रो के छोटे भाई थे, उनसे जब मुलाकात हुई थी तो दोनों देशों के संबंध ठीक होने लगे थे। जो अमेरिकन सैंक्शंस थे वे कम होना शुरू हुए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये मूर्खता थी, मैं कहता हूं, क्योंकि उस मूर्खता की वजह से वहां पर जो कट्टर कम्युनिस्ट शासन था उसकी जड़ें जो थी जल्दी कमजोर जो होनी थी उसमें थोड़ा समय लग गया। और उन्होंने चूंकि वापस सैंक्शंस लगा दिए जिससे उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब यह है कि जब कोरोना की मार पड़ी, वो कोरोना की मार की वजह से क्यूबा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, तब उनको सही मार्ग दिखाओ। सही मार्ग जो होता है वो हमेशा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का होता है, जो हमने 91 में शुरू किया था। लेकिन अब आप ये देखिए कि इससे ये होगा कि जो निजी व्यवसाय हैं वो बहुत तेजी से क्यूबा में बढ़ेंगे, क्योंकि क्यूबा में स्कोप काफी है अभी, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिस्ट क्लचेस थी उसके बाद एकदम से यदि लिबरलाइजेशन होता है तो छोटा सा देश है हालांकि, लेकिन फिर भी बहुत सारा स्कोप है, तो क्यूबा की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन अब मैं इसको कंपेयर करूं हमारे देश से, तो हमारे देश में हम अभी भी उसी जिसको कहता हूं मैं ढकोसलेबाज समाजवाद, मैं समाजवाद नहीं कहता हूं उसको, ढकोसलेबाज समाजवाद की जड़ों में हम आज भी उलझे हुए हैं। समाजवाद बुरा नहीं है, लेकिन समाजवाद क्या है कि एक ऐसी चीज है जो हर किसी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को फिट हो जाती है और उसके नाम पर खूब राजनीतिक जो फसल है वो लहलहाती है। तो हम आज भी उसी में फंसे हुए हैं। जब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, मुझे बड़ी खुशी हुई, इस बार पहली बार भारत सरकार ने अपने बजट में पीएसयूज का जब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तब डिसइन्वेस्टमेंट शब्द की जगह एम्फेसिस दे देकर प्राइवेटाइजेशन शब्द का उपयोग किया। तो मुझे लगता है हम अब आर्थिक लिबरलाइजेशन की सही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि जो छद्म समाजवाद है, ढकोसलेबाज समाजवाद है, मैं पूरे समाजवाद को पूरा नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो छद्म समाजवाद जो विपक्ष में पार्टियां यूज करती है, जो ढकोसलेबाज समाजवाद है, अब वह तकलीफ देगा। आप देखेंगे कि
जैसे जैसे हम प्राइवेटाइजेशन शुरू करेंगे बहुत ज्यादा हंगामा देश में होगा, लेकिन यह हंगामा देश के हित में नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था यदि तेजी से दौड़ाना है तो प्राइवेटाइजेशन ही मंत्र है। सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी। गवर्नमेंट हैज गॉट नो बिजनेस इन डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। इस मंत्र को हमको याद रखना चाहिए और मैं विपक्ष से भी इस चीज को लेकर विनती करता हूं कि आप कम से कम आर्थिक सुधारों की में बाधा ना बने, बाधा उत्पन्न न करें, विघ्न नहीं लाए, ताकि देश की जो प्रगति है, आर्थिक उन्नति है, जो लिबरलाइजेशन है, वह सुचारू रूप से हो सके और हम विकास के इंजन को तेजी से दौड़ा सके। कम से कम यही सोच लें। और लेफ्ट पार्टीज तो खास तौर से सोच लें, अब तो कांग्रेस भी लेफ्ट पार्टी ही हो चुकी है, तो कांग्रेस और लेफ्ट यह सोच ले कि अब तो जो क्यूबा था आपका, जो घोर कम्युनिस्ट, घोर लेफ्टिस्ट रेजिम था, वह भी अब लिबरलाइज हो रहा है। तो भारत को तो कम से कम इन बेड़ियों से मुक्त रखे, जो यह छद्म समाजवाद और इस छद्म सोशलिज्म की जो बेड़ियां हैं, मैं कहता हूं कि हिपोक्रिटिकल सोशलिज्म की जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, उसमें मत बांधे। भारत को लिबरलाइज रहने दें, प्राइवेटाइज रहने दें, ग्लोबलाइज रहने दें, ताकि हम आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।